गुलामों का देश है। जब से सम्राट अशोक के बाद जो व्यवस्था आई तो उसमें जब हमें वर्णों में बांटा गया तो हमें गुलाम बनाया गया। जब मुगल आए तो ये देश का हर एक नागरिक गुलाम हुआ, अंग्रेज आए तब भी गुलाम हुए। और ये देश के जो गाय के गोबर खाने वाले, गाय का मूत्र पीने वाले जो लोग हैं, अगर इनके हाथ में देश रहा तो ये दोबारा गुलाम बन जाएगा। इसलिए इस देश के हर एक अम्बेडकरवादी, हर एक बौद्धिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बौद्ध धर्म की ओर प्रस्थान करे। तो हम सम्राट अशोक की तलवार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है। कि इस देश में सही दिशा क्या है, तो ये देश नुकसान में जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे मायने में ये गुलामों का देश है। जब से सम्राट अशोक के बाद जो व्यवस्था आई तो उसमें जब हमें वर्णों में बांटा गया तो हमें गुलाम बनाया गया। जब मुगल आए तो ये देश का हर एक नागरिक गुलाम हुआ, अंग्रेज आए तब भी गुलाम हुए। और ये देश के जो गाय के गोबर खाने वाले, गाय का मूत्र पीने वाले जो लोग हैं, अगर इनके हाथ में देश रहा तो ये दोबारा गुलाम बन जाएगा। इसलिए इस देश के हर एक अम्बेडकरवादी, हर एक बौद्धिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को बौद्ध धर्म की ओर प्रस्थान करे और अपनी पहचान जातियों से निकलकर बौद्ध के रूप में स्थापित करने का काम करे। क्योंकि अगर आप सफल नहीं हुए तो ये देश असफल हो जाएगा और दोबारा गुलामी की जंजीर में जकड़ने का काम जो हो जाएगा। साथियों, मैं मानता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये देश ऑलरेडी बौद्धिस्ट है और इसी की जो पीड़ा है मनुवादियों के अंदर, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को यह पता था कि ये देश के जो लोग हैं बहुत ही भावनात्मक हैं। भावनात्मक होने की वजह से ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इन्होंने पंचशील को माना है, ये प्यार से चलना जानते हैं, समानता की बात करते हैं। अगर दुश्मन भी अगर मोहब्बत से बात कर ले तो उसको भी गले लगाने की ताकत रखते हैं। तो बाबा साहब ने संविधान में जो शक्तियां हमें दी, उस शक्तियों में किसी के साथ भी छोटे बड़े की व्यवस्था नहीं रखी, सभी को समानता का अधिकार दिया। लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपको बराबरी का अधिकार मिले, इसीलिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए भारतीय संविधान में हमें जो अधिकार मिले, वो लगातार कहते हैं कि आपको स्पेशल अधिकार मिले, आपको ज्यादा अधिकार मिले। लेकिन मेरे भाइयों, आप बताइए, 302 मर्डर पे अगर केस लगता है तो किसी ब्राह्मण को कोई अलग से धारा लगती है क्या? अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो अपराध सभी के लिए उसकी जो सजा बराबर है, तो हमें अलग से कहां मिला? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद भारत देश 2 टुकड़ों में बटा, और 2 टुकड़ों में बटने के बाद बाबा साहब ने हमें सिर्फ आरक्षण देने का प्रावधान रखा। हमने इस देश में दलिस्तान की मांग नहीं करी, बल्कि वो कर सकते थे। तो हमसे बड़ा तो देशभक्त नहीं है, लेकिन इन देश के लोगों को गुलाम रहने की आदत है और गुलाम बनाए रखने की आदत इस देश के मनुवादियों के बीच में है। इनसे अगर बचना है तो हमें जाति को भूलना पड़ेगा मेरे साथियों। क्योंकि बौद्ध में एक समस्या हमेशा से रही है कि जब उसकी पहचान पूछी जाती है, हम बताते हैं कि आप कौन है, तो आप अपने नाम के साथ बौद्ध जरूर जोड़ देते हैं, लेकिन बाद में आपसे पूछा जाता है कि आखिर आप कौन सी जाति से आते हैं। तो ये जो पूछने का जो सवाल है, ये हमें बात नहीं रखनी चाहिए कि आखिर आप किस जाति से आते हैं। क्योंकि अगर हमारे बीच से ही जाति पूछी जाएगी तो हम बौद्धिस्ट कैसे बन पाएंगे? हमारा एक ही धम्म है, एक ही विचार है कि हम बौद्धिस्ट हैं। और दूसरा सबसे बात तो यह है कि हमारे भाई जी नीलम बौद्ध जी इस कार्य के माध्यम से, इस के माध्यम से जो सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के काम में लगे हुए हैं,
ये सबसे महत्वपूर्ण था। आज तक ये हो नहीं पाया, क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने जीवन को जिएंगे कैसे। अगर आप बौद्धिस्ट बन जाते हैं तो आप कैसे सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या होगी, आप क्या काम करेंगे। आप अगर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो आप कैसे करेंगे। अगर ये व्यवस्था नहीं आएगी तो मजबूरी हो जाती है आपकी कि आपको हिंदू व्यवस्था के तहत अपने कार्यक्रम करने पड़ते हैं। लेकिन मैं जय भीम प्रकाश जी से लगभग 1 महीने पहले मिला था तो बड़ी खुशी हुई थी, और मैंने कहा था उनसे कि समता मूलक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हर एक कदम में आपके साथ हूं, लेकिन थोड़ी सी हम युवाओं की तरह सोच रखते हैं। तो हमारा मानना है कि धम्म, बौद्ध धम्म के माध्यम से हम गौतम बुद्ध को मानते हैं जो शांति का प्रतीक है, लेकिन अगर हमारी शांति में कोई अशांति का काम, अशांति डालने का प्रयास करेगा तो हम सम्राट अशोक की तलवार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी समझते हैं। क्योंकि जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो सिर्फ दलितों की शिक्षा की बात नहीं करते हैं, उसमें ब्राह्मण की और क्षत्रियों की शिक्षा की भी बात होती है। जब भी हम समानता की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम बड़े हो जाओ आप छोटे हो जाओ। तो अगर हम नहीं जीते तो ये देश गुलाम हो जाएगा, और इस देश को गुलाम हम होने नहीं देंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मेरे साथियों, बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग अपने आप को ये स्वीकार कर लें कि आपसे बड़ा योद्धा देश का कोई है नहीं। अगर सरहद पे कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आपके सैनिक भाई लड़ रहे हैं, और देश के अंदर अगर कोई रूढ़िवादिता से लड़ाई लड़ रहा है, मनुवाद से लड़ाई लड़ रहा है, इस देश को मजबूत करने का काम कर रहा है, तो इस देश के अंबेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम बौद्धिस्ट हैं और अंबेडकरवादी हैं। नीला गमछा और एक पंजील का झंडा अगर कोई लेके चल रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सोच से लोगों के लिए समर्पण, समानता की बात करने वाला है, और अपने लोगों को ही नहीं, इस देश के हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार के लिए लड़ने वाला है। तो साथियों, मुझे बहुत ही बड़ी, इतनी मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जो खुशी उस दिन हुई थी कि मैं आखिर इसके लिए क्या करूं। क्योंकि हमारे समय तो उस समय बौद्ध विचारधारा के लोग नहीं मिला करते थे, हम नहीं सीख पाए। हम तो गांव से निकल के आए और आके अपने स्तर से जितना सीख पाए। तो साथियों, मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे सम्मानित मंच पे बैठे साथियों, कि आपका भाई संघर्ष कर रहा है और जय भीम प्रकाश जी के साथ 24 घंटे हैं। जहां पे भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ हैं। और जय भीम प्रकाश जी से भी कहना चाहता हूं, हमें याद करते रहें, और आपके जो कैडर लगते हैं उन कैडरों के लिए आप हमें कह सकते हैं, और आपकी जो ऑनलाइन मीटिंग होती है उस मीटिंग में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जय भीम, जय भारत।